तो अभी 15 दिन बचते हैं, तो क्या 15 सितंबर तक गवर्नमेंट जारी करने वाला है ओआरओपी का टेबल, रिलीज करने वाला है एरियर? तो वही चीज़ कहीं इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट का ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस सरकार का काम ना कर दे। इसी हिसाब से जैसा अभी इस महीने में निकला है, तब भी हमारा डीए जो है 3.9% बढ़ता है। तो नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला के इस वीडियो में मैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके जेब से जुड़े हुए मुद्दे लेके आया हूँ दोस्तों। सबसे पहला तो है वन रैंक वन पेंशन, और दूसरा है जो डीए यानी कि अभी मैं जुलाई 2022 से जो डीए बढ़ने वाला है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जनवरी 2023 से, यानी कि अगला जो किस्त में डीए बढ़ेगा उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर आप सब ने सैनिक पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियोज़ इस चैनल में अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे दोस्तों। और वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करें और कॉमेंट भी ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ मैं। सबसे पहला जो मुद्दा है वो है वन रैंक वन पेंशन। जो वन रैंक वन पेंशन है दोस्तों, आप सबको पता है कि वन रैंक वन पेंशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला आया था 16 मार्च 2022 को। 3 महीने का समय सरकार को दिया गया था, और उस 3 महीने समय ऑलरेडी निकल चुका है, लेकिन सरकार ने जो है टाइम एक्सटेंशन का एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाया हुआ था। हालांकि वो एप्लीकेशन पेंडिंग है, लेकिन फिर भी उसमें जो सरकार ने टाइम मांगा था वो मांगा था 15 सितंबर तक का। तो 15 सितंबर तक का जब टाइम मांगा था, तो अभी 15 दिन बचते हैं, तो क्या 15 सितंबर तक गवर्नमेंट जारी करने वाला है ओआरओपी का टेबल, रिलीज करने वाला है एरियर? यह हालांकि देखने वाली बातें हैं, आने वाले समय में ये क्लियर हो जाएगा। ये अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि सरकार 15 सितंबर तक जो सरकार ने टाइम मांगा था उस टाइम के हिसाब से सरकार जो है आगे कोई कार्रवाई करेगी, ऐसा कोई भी क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से नहीं आया है। तो हम 29 जुलाई 2022 का जो सरकार का जवाब थे उसके हिसाब से भी हम आगे बढ़ें। अगर उसके हिसाब से भी चीज़ों को देखें तो हो सकता है अगले और 1-1.5 महीने में हो सकता है एरियर्स मिल जाएं, लेकिन हम आशा करते हैं, हमारी दिली ख्वाहिश ये है कि सितंबर 15 तारीख के अंदर अंदर, जैसे सरकार ने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा था, उस समय मांगे हुए समय के अंदर अंदर सरकार जो है एरियर जारी कर दे और OROP 2 को लागू कर दे, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं दोस्तों। और उसके साथ ही साथ जो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने जो लीगल नोटिस जारी किया था, उसमें 15 दिन के समय दिया गया था कि आप OROP 2 का जो है एरियर रिलीज़ कर दीजिए, लेकिन 15 दिन का समय भी आज ख़त्म हो रहा है। तो हमारी नज़र बनी रहेगी कि आज जब ख़त्म हो रहा है समय, तो आगे इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट का क्या स्टेप रहेगा, आगे वो क्या कार्रवाई करने वाले हैं। हालांकि हमारी तरफ से उनको ये रिक्वेस्ट है कि जब तक एरियर के बारे में सरकार की तरफ से अगले कुछ दिनों में कोई ठोस बात निकल के ना आए, तब तक कोई कॉन्टेम्प्ट ऑफ केस वगैरह का केस फाइल ना किया जाए, क्योंकि अगर कॉन्टेम्प्ट ऑफ केस फाइल हो जाता है तो मैटर और डिले हो जाएगा, और हो सकता है जैसे सरकार चाहती है 2024 के इलेक्शन के नज़दीक पहुंच जाए, तो वही चीज़ कहीं इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट का ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस सरकार का काम ना कर दे। तो दूसरी खबर की मैं और आगे बढ़ता हूं दोस्तों। आप सबको पता है कि जब हमारा डीए बढ़ता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो निकलता है इंडियन लेबर ब्यूरो की तरफ से, उसके बेस पे बढ़ता है। तो उसका जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जुलाई तक का आ गया है। जून तक का जो आया था उसके हिसाब से 38% डीए बढ़ना तय हो गया है। अब अगला जो जुलाई का आ चुका है दोस्तों, जुलाई यानी कि अगला 6 महीने का जो बढ़ना है हमारा जो डीए, जो 1 जनवरी 2023 से लागू होना है, उसका भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पहले महीने का यानी कि जुलाई का आ चुका है। जून में 129.2 था और जुलाई 2022 में 129.9 हो गया है, जिसके हिसाब से हमारा डीए जो है टोटल जो है 38.37 से बढ़कर 39.02 बन रहा है। तो यानी कि 0.65 का इजाफा हो रहा है। तो इसी हिसाब से अगर 6 महीने की इसी रेट के हिसाब से अगर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकलता है अगले 6 महीने का, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का अगर निकलता है इसी हिसाब से जैसा अभी इस महीने में निकला है, तब भी हमारा डीए जो है 3.9% बढ़ता है। तो इसका कैलकुलेशन मैं अभी कंप्यूटर के ऊपर आपको मैं जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लेबर ब्यूरो ने जारी किया उसको भी दिखाऊंगा, और साथ ही साथ आपको एक कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा कैसे डीए जो है आने वाले 1 जनवरी 2023 से 4% और बढ़ने की संभावना है दोस्तों। तो दोस्तों लेबर ब्यूरो ऑफ इंडिया के वेबसाइट में हम चलते हैं।
जो ऊपर सबसे गूगल सर्च में सबसे ऊपर जो लेबर ब्यूरो ऑफ इंडिया उसमें क्लिक किया। अभी देखिए दोस्तों हम लेबर ब्यूरो ऑफ इंडिया के पेज में पहुंच गए, जो कि भारत सरकार का एक संस्था है। वहां पर क्लिक हेयर फॉर इंडेक्स नंबर में हम क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर फॉर इंडेक्स नंबर ओनली। उसमें जैसे क्लिक किया हमारे को उस पेज में पहुंचा दिया जहां पर जो है हमें इंडेक्स नंबर अभी मिलेगा। ये देखिए जो CPIW बेस्ट बेस ईयर 2016 100 मंथली इंडेक्स लेटर जुलाई 2022, यानी कि जुलाई 2022 का जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किया अभी देखिए दोस्तों ये जो है जुलाई 2022 महीने का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, जिसको अभी देखिए आप साइन किया हुआ है। ये 31 अगस्त 2022 का सिग्नेचर हुआ है, यानी कि कल के डेट का। देखिए 31 अगस्त 2022, और इसमें जो सिग्नेचर किया वो अनिल कुमार नेगी जॉइंट डायरेक्टर हैं, जो उन्होंने साइन किया है। देखिए तो ये ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट का ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है दोस्तों, जिसके हिसाब से जून महीने में 129.2 था और जुलाई के महीने में 129.9 हो गया, यानी कि 0.7 जो है जो महंगाई में इजाफा हुआ है, जिसके हिसाब से अभी हमारा जनवरी 2023 का जो है आगे और 5 महीने का इसमें ऐड होगा और कैलकुलेशन होगा डीए दोस्तों। तो अभी मैं डीए भी आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। अगर इसी हिसाब से हमारा महंगाई दर रहता है, कोई कमी बढ़ोतरी नहीं भी होता है, तब भी जो है हमारा डीए कहां पहुंचेगा। तो ये ऑनलाइन हम कैलकुलेशन के लिए जा रहे हैं। ऑनलाइन कैलकुलेटर में आप देखिए दोस्तों, अब ऑनलाइन कैलकुलेटर में जो कैलकुलेशन होके निकला हुआ है वो देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। जो जून में था 129.2, तो उस टाइम में 38.37 महंगाई भत्ता बन रहा था। देखिए जून 2022 में 129.2 था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसमें 38.37 जो है उसमें महंगाई भत्ता यानी कि डीए बना था। तो अभी जुलाई 2022 में देखिए 129.9 में जो है आपका 129.9 जुलाई 2022 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 129.9। अभी जो थोड़ी देर पहले आपने देखा उसमें आपका बन रहा है दोस्तों, देखिए 39.02, यानी कि दोनों जो डीए हैं, दोनों डीए में डिफरेंस जो है 0.65% का। इसी 0.65% को अगर हम 6 महीने से इनटू कर दें, यानी कि अगर कोई बढ़ोतरी भी नहीं होती है महंगाई में, यही जुलाई में जो है वही भी अगर रहती है दिसंबर 2022 तक, तब भी हम 0.65% भी अगर ले लें, तो उसको अगर 6 महीने के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 महीने में हमारा जो है डीए का जो है बढ़ोतरी का जो हिसाब किताब निकल के आता है दोस्तों 3.9, यानी कि लगभग 4%। अभी अगर महंगाई अगले 5 महीने में घटती है बढ़ती है वो डिपेंड करेगा। अगर घटती है तो थोड़ा कम हो जाएगा, बढ़ जाती है तो थोड़ा हो सकता है बढ़ जाए, फिर भी 4% का हम आस लगा सकते हैं। तो ये जो महंगाई भत्ता है जनवरी 2023 से अभी जो आपने कैलकुलेटर में देखा उसका अंदेशा 3.9% आगे बढ़ने का है, जो आपने लाइव देखा दोस्तों। तो यही 2 खबर को लेके मैं आया था इस वीडियो में। अगला और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला खबर को लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।